नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार दिमाग आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में परीक्षा फॉर्म, चाहे वो प्राइवेट का हो, रेगुलर वालों का हो, आ चुका है। वार्षिक परीक्षा फॉर्म 2022 जो है वो जारी हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन और आप सभी को मिल भी गया है, वीडियो भी मैं दे दिया था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो परीक्षा फॉर्म को भरने से पहले आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। फॉर्म भरने का वीडियो कल आपको 5 तारीख को मिलेगा और आज की डेट में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि अगर आप परीक्षा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ों की जानकारी अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पर्यावरण के पेपर की, जो कि अभी एक रूल नया आया है और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसमें। साथ ही हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम वालों की, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जैसे बीएससी वाले होते हैं और भी एमएससी वाले होते हैं, उन सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड भी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। साथ ही प्राइवेट का जो फॉर्म भर रहे हैं वो प्राइवेट वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही अगर जो चाहते हैं कि सब्जेक्ट को चेंज करें तो क्या वो सब्जेक्ट चेंज हो पाएगा या नहीं, इस पर भी मैं कंफर्मेशन आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं, गैप सर्टिफिकेट। आप अगर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, आपका गैप हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। क्या इसका प्रोसेस है, कैसे, डिटेल पूरी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 मुद्दा ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचों मुद्दों को मैं बारी बारी से समझाते जाऊंगा। आपको समझना है आप कौन से मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए परीक्षा फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपके किसी प्रकार की गलती ना हो। मैं आशा करता हूं आप पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे। जानकारी आपके लिए सिर्फ अगर ये फर्स्ट टॉपिक है फिर भी आप ये लें, ताकि आप किसी और को ज्ञान दे सकें, समझा सकें कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल वालों के लिए बात कर दूं, तो प्रैक्टिकल वालों के लिए बिल्कुल आसानी से एक छोटा सा नोटिफिकेशन के रूप में यहाँ पर देखिएगा, जारी हो गया था अधिसूचना पंडित रविशंकर शुक्ल के माध्यम से प्राइवेट वालों के लिए। प्राइवेट वाले जो प्रैक्टिकल एग्जाम वाले हैं, जैसे बीएससी है, एमएससी है, ऐसे और भी जो भी कोर्सेस होंगे जिसमें प्रैक्टिकल होता होगा, तो लिखा क्या है पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं। वार्षिक परीक्षा 2022 में अमहाविद्यालयीन मतलब प्राइवेट के छात्र जो है संबंधित महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य हेतु दिनांक 3 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2022 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है। वार्षिक स्वाध्यायी छात्रों को वार्षिक परीक्षा के आवेदन में पंजीकृत महाविद्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, दिनांक का अवश्य रूप से उल्लेख किया जाना होगा। कारण भी दे दिया है और जानकारी भी दे दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है 3 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको जाके फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। जब आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपको उसमें डिटेल मांगेगा, क्या, जिस कॉलेज का नाम, साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो, और उस दिन का डेट। ये तीनों चीज़ें डेटा आपको मांगेगा अगर आप प्रैक्टिकल वाले कोर्स पे हैं तो। क्लियर है? महाविद्यालयीन स्वाध्यायी वही है आपके प्राइवेट वाले छात्र जो कि ऐसे कोर्स को करना चाह रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, उसको 3 से 14 के बीच में, अर्थात एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना है प्रैक्टिकल के लिए। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके बाकी सब टॉपिक्स की। एक टॉपिक हो गया, अभी आप देखिए ये क्या है, 30 तारीख को जारी किया हुआ अधिसूचना है रविशंकर का, आप सभी के पास है, मैंने वीडियो भी दे दिया था इसको, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लूँ मैं, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में रेगुलर वालों के लिए क्लियर कर दिया है 75% ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी उपस्थिति होगी, तब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे, ठीक है। परसेंटेज उतना मायने नहीं रख रहा है अभी फिलहाल। दूसरी बात, पर्यावरण अगर आपने पहले पूर्व कक्षा में पर्यावरण को पास कर लिया है तो ठीक, नहीं तो आपको 180 रुपये अलग से देना होगा, आपको ऐड करना ही होगा, वो पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आपको मार्कशीट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अन्य विश्वविद्यालय वाले जो अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं उनको प्रवचन प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आप्रवासन शुल्क 360 रुपये अलग से देना होगा और प्रवचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति को जमा करना होगा।
अब ये कहाँ से मिलता है, तो क्लियर यहाँ पर लिख दिया हुआ है। आपको क्या करना पड़ता है, लेके जाना छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय हो चाहे छत्तीसगढ़ के बाहर के हो, आपने पास किया है, आप उस पास के वाले अकादमिक विभाग में जाना है यूनिवर्सिटी के, वहाँ से पात्रता प्रमाण पत्र बनाना है और बनाने के बाद आपको अप्रवासन शुल्क 360 रुपये देना पड़ेगा, है ना, परीक्षा शुल्क के अलावा भी। फिर उसके बाद प्रवचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ में उसको जमा करेंगे। अगर आप संलग्न नहीं करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक, ये तो ठीक था। अब आ जाता है प्राइवेट वालों के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा, प्राइवेट वाले, एक्स रेगुलर और सप्लीमेंट्री वाले, इन सभी के लिए पात्रता देखिए क्लियर मैं बता रहा हूँ। यूजी हो चाहे पीजी हो, उसमें जो फाइनल वर्ष के, जो फाइनल ईयर वाले, मैं जानबूझ के इसको ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। जो यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के जो छात्र हैं, ठीक है, चाहे कोई भी कोर्स के हो, उनको, प्राइवेट वाले को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले संबंधित महाविद्यालय में जिसका वे चयन करते हैं, अर्थात आप जिस कॉलेज से फॉर्म भरना चाह रहे हैं प्राइवेट का, वहां जाकर उक्त महाविद्यालय के लिए अपना पंजीयन ऑनलाइन कराना होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा वहीं उस कॉलेज में जाकर, ठीक है, उस कॉलेज में जाकर आपको पंजीयन कराना होगा। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, एक पंजीयन नंबर दिया जाएगा जिसका उपयोग वे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने के समय उपयोग करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। जो यूजी वाले छात्र हैं, जो पीजी वाले छात्र हैं, कैसे छात्र, जो कि प्राइवेट हो, उनको जिस कॉलेज से फॉर्म भरना है वहाँ जाना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर एक नंबर मिलेगा, उसी नंबर के थ्रू आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म में भरते समय वो नंबर आपको मांगेगा तो आपको डालना है। क्लियर समझ में आ गया इतना, ये था। ठीक, दूसरा पॉइंट, प्रायोगिक विषय में, प्रायोगिक विषय यदि उनके पाठ्यक्रम में हो तो ऐसे महाविद्यालयीन परीक्षार्थी अपने प्रायोगिक विषय के लिए महाविद्यालय का चयन करते हुए अपना पंजीयन कराएं, पश्चात ही वे अपने ऑनलाइन आवेदन करेंगे। कुछ देर पहले मैंने बता दिया है, एक नोटिफिकेशन दिया ना आप लोगों को, तो उसमें ही है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट अगर किसी के सिलेबस में है, जो प्राइवेट छात्र हैं, तो उनको भी कॉलेज जाकर पंजीयन कराना होगा। दोनों में कंफ्यूजन मत होना भाई, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल वाले ध्यान सुनिएगा, वो चाहे यूजी पीजी हो, उसमें चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो चाहे फाइनल ईयर हो, प्रैक्टिकल वालों को सबको जाना है कॉलेज। किसके लिए जाना है, रजिस्ट्रेशन कराने प्रैक्टिकल का, और प्रैक्टिकल करा के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके थ्रू आपको फिर फॉर्म भरना है। ठीक, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको यूजी का हो चाहे पीजी वाले हो, लेकिन केवल और केवल फाइनल ईयर वाले, फाइनल ईयर वाले उनको कहाँ जाना है, कॉलेज, जिस कॉलेज से फॉर्म भरना चाह रहे हैं वहाँ क्या करवाना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसको फॉर्म भरते समय आपको फिर से उपयोग करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लियर समझ में आ गया। तो फॉर्म भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। देखो अब मैंने कितने टॉपिक्स आपको क्लियर करा दिए जो कि ध्यान रखना है और दूसरों को भी बताना है। एक ये बता दिया रजिस्ट्रेशन करना है आपको ऑनलाइन, ईवीएस पेपर का बता दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम बता दिया। अब देखिए ये दोनों मैं बता देता हूँ, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम होगा नीचे लिखें, लेकिन देखिए भाई वीडियो आप क्लियर देख लें तब फिर समझ आएगा, ठीक से समझ लें उसके बाद पूछिएगा, क्योंकि क्या है आपको बार बार मैं एक एक को कमेंट करके बताना संभव नहीं होगा। अभी ऐसे ही 100 कमेंट पड़े हैं, अभी सबका रिप्लाई करना है। ये देखिएगा, इसके बाद देखो प्रथम वर्ष में पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा देना अनिवार्य है। जो भी फर्स्ट ईयर ले रहा होगा ध्यान रखना ईवीएस को सिलेक्शन कर ही लेना, छोड़ना नहीं। इसके बाद ये देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको भी क्लियर करें आपको। विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से स्नातक या स्नातकोत्तर यूजी हो चाहे आपका पीजी हो स्तर की पाठ परीक्षाओं में उत्तीर्ण है, वह स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की संबंधित पाठ परीक्षा के लिए पात्र है। जैसे उदाहरण का बात बता रहा है, उदाहरण जैसे कोई बीए का फर्स्ट ईयर पास कर गया है, फर्स्ट ईयर पास है, ठीक है, अब ये पास हो गया, अब ये भर रहा है कौन सा, बीए सेकेंड ईयर भर रहा है, इसके लिए तो वो एलिजिबल है ही। लेकिन जो पार्ट फर्स्ट में जो भी सब्जेक्ट का इसने यूज़ किया होगा, जो भी सब्जेक्ट दिलाया होगा,
वही सेकंड में भी दिलाएगा, वही थर्ड में भी दिलाएगा। विषय का परिवर्तन करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और अगर आप विषय परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपका परीक्षा फॉर्म कैसा हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। पात्रता प्रमाण पत्र माइग्रेशन की मूल प्रति परीक्षा आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना अनिवार्य है। माइग्रेशन लगता है तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पात्रता प्रमाण पत्र लगता है तो पात्रता प्रमाण पत्र आपको देना होगा। कैसे बनवाना है ऊपर मैंने बताया। ये सब आवेदन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ आपको ओरिजिनल देना होगा। माइग्रेशन ओरिजिनल होता है, पात्रता प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल ही देना रहता है। क्लियर, ध्यान से समझ जाइए। और एकदम सिंपल सी बात है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा, खत्म बात। चेंज नहीं होने वाला, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। लिख भी दिया हूँ इतना बड़ा बड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जो उनका जो सर्टिफिकेट वाले हैं ना, क्या वाले सर्टिफिकेट, जो कि गैप सर्टिफिकेट वालों के बारे में मैं बता दूं। गैप सर्टिफिकेट वाले ध्यान रखिएगा। गैप सर्टिफिकेट में क्या होता है, जैसे आपने मान लो जाए 2019 में कोई कोर्स पास किया और उसके बाद आज 2022 में फॉर्म भरने वाले हैं, तो बीच में कितना गैप आ गया, एक 20 और एक 21, 2 साल का गैप आ गया। तो इस 2 साल के गैप के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। कहाँ से बनता है, नोटरी वाले के पास जाएंगे तो आपको बन जाता है। कितने रुपए में बनता है, 70 रुपये से 100 रुपये के बीच में बनता है, ठीक है। ये हो गया, आपको डेटा दे दिया। इसके बाद आपको ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल ही लगता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही आपको लगेगा। गैप सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल जमा करना रहता है, उसकी फ़ोटोकॉपी करके आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। फोटोकॉपी अपने पास रख लेना है और उसको जमा करना रहता है, क्योंकि आपको वो मिलेगा नहीं फिर दोबारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है, परीक्षा आवेदन पत्र बनने के पश्चात शपथ की मूल प्रति अन्य संगणक के साथ जमा करेंगे, परिवर्तन मान किया जाएगा। ये ऊपर का है। गैप है तो गैप शपथ पत्र का मूल प्रति भी जमा करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिनका नाम वगैरह चेंज कराना है, वो जैसे पिता पति का नाम वाला, तो याद रखिएगा उसके लिए आपको क्या है, परिवर्तन कराना पड़ता है। वहाँ जाके कहाँ, यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहाँ से आपको चेंज कराना होगा नाम, उसका पैसा अलग लगता है। अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सब चीज़ें पूरा आपको करना पड़ेगा वहाँ जाके। ये लिखा हुआ है 2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित ना हुए हो। अगर 2021 में आप परीक्षा नहीं दिए थे तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। नोटरी का शपथ पत्र, साइन सील सब रहता है उसमें, तो ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी विश्वविद्यालय है उसमें एक से अधिक कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते। एक ही कोर्स एक समय में करेंगे। केवल भाषा में डिप्लोमा और DCA 1 ईयर पार्ट टाइम पाठ्यक्रम को छोड़ के, ठीक है। एक DCA होता है जो 1 ईयर का होता है पार्ट टाइम वाला, ठीक है। उस वैसे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसी को बता रहा हूँ। डिप्लोमा अगर कोई भाषा में कर रहे हैं उसको बस कर सकते हैं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, और एक और कोर्स है DCA जो कि पार्ट टाइम है। इन दोनों के कोर्स के अलावा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो किसी और के साथ, मान लो जाए कोई B.Ed कर रहा है उसी के साथ भैया MSc भी चला दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे तरफ से, तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जानकारी मेरे हिसाब से आपको फॉर्म भरने से पहले दी जानी आवश्यक थी, जो कि मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम यह है कि सभी तक जानकारी को पहुंचाए, शेयर करें। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ होगा दोस्तों, लेकिन यह इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी तक शेयर जरूर करेंगे, और अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। और कल आपको 5 तारीख को मिल जाएगा फॉर्म भरने का वीडियो, ठीक है। फॉर्म भरने में सबका बताऊंगा मैं, UG PG फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्राइवेट सबका मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस।